श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम गंगणपतये नमः। हरिः ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण। परम सम्मानित श्रोतागण, आज हम लोग तृतीय स्कंध के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। यह अध्याय अपने पहले अध्याय से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय में महात्मा विदुर जी उद्धव जी के कहने पर मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार पहुँचे। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, इस संसार में लोग हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए ही कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों के परिणाम स्वरूप न तो उन्हें अस्थाई सुख की प्राप्ति होती है और न ही अस्थाई रूप से उनका दुख ही दूर होता है। इसका क्या कारण है? इस प्रकार मैत्रेय जी विदुर जी से अन्य कई प्रश्न करते हैं। इसके बाद मैत्रेय जी ने उन प्रश्नों का जो उत्तर दिया वह इस अध्याय में वर्णित है। अतः आइए अब हम सब मिलकर भागवत के इस अध्याय के पाठ का वाचन एवं श्रवण प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 5वां अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री शुक उवाच। द्वारिदुनद्या ऋषभः कुरुणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसृत्याच्युत भावशुद्धः प्रपच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्त से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर उवाच। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेन चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तत् साधुवर्या दिशवर्त्मशम्नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम्। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख
अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। हे साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् श्रद्धीशः यथा ससर्जाग्रइदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वे खइदं निवेश्य शेते गुहायां च निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतदनुप्रविष्ट बहुधा यथा आसीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदै मनो न तृप्यत्यपि श्रमृतानः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। यैस्तत्त्वभेदैर्धिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचीक्लिप्रपद्य तत्र हि सर्वतत्त्व निकाय भेदो अधिकृत प्रतीत येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिधां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनिर्रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्नुं क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् क्रस्त्रीप्नुयातीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीडयमानात् यः कर्णनाणीं पुरुषस्य यातो भव प्रदां गेहरतिं छिनत्ति। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार
भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। हे द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। हे भगवन, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। मुनिर्विवक्षोर भगवद गुणानां सखापिते भारत माह कृष्ण यस्मिन् ऋणानां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरे कथायां सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिवृत्तस्य समस्तदुःखात्ययमासु धत्ते ताञ्छोच्य शोच्यान् विदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखान् घेन क्षिणोति देवो अनिमिस्तस्येषा मायुर्वृथावाद गति स्मृतीनां तदास्य कौसारवशर्म दातुर्हरेः कथामेव कथासुसारम् उदग्रेत्य पुष्पेभ्यैवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थिकीर्तेः। हे भगवन, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से भी उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चारणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भंवरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए हमें सुनाइए। सविश्वजन्म स्थित संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानि स्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए
अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए। श्री शुक उवाच स एवं भगवान पृष्ठः छत्राः कौशारर्विर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि छत्तर्वादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्तत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्य शापाद् भगवन् प्रजा संयमनो यमः भातृः क्षेत्रे भुजिष्यात्यां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मा आदिश भगवान् व्रजन। अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भावान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वसः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे इस संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। भगवानेक आसेदमग्र आत्मा आत्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा दृष्टा नापश्यद दृश्यमेकराट मेने असन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिर्सुप्तदृक्। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था।
सा वा एतस्य संदृष्टः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग येदं निर्ममे विभुः कालवृत्ता तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो अभवन् महत्तत्त्वं व्यक्तकालचोदितात् विज्ञानात्मा आत्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः सोऽप्यंश गुणकालात्मा भगवददृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य श्रीसृक्षया। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। हे महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्तत्वादि कुर्वाणा दहन्तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वादि कुर्वाणान् मनोवैकारिकाद्भूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाम्भिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्मययानि च तामसो भूतसूक्ष्मा दिर्यतः खंलिङ्गमात्मनः कालमायां शयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसो अनुसृतम् अस्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे अनिलम्। महत्तत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठात्रा देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई।
अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिविकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयो गतः ज्योतिषाम्भो अनुसंसृष्टं विकुर्वद ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयो गतः। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। भूतानां नभ आदीनां यद्यभव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद्य यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वास्त्वक्रियानीशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। हे विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्त्व आदि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, देवा उचुः नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमातपत्रम यन्मूलकेतायतयोऽञ्जसोरु संसार दुखं बहिरुच्छित्पतन्ति धातर्यदस्मिन् भवै सजीवास्त तापत्रयेणोपहतान शर्म आत्मलम्भन्ते भगवंस्तवाङ्ग्रही छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छन्दः सुपर्णैरिषयो विविक्ते यस्याघमोर्सदसरिद्वराया पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्ना। देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। हे जगतकर्ता जगदीश्वर, इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए हे भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन
पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंगघ्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीय स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् यत्सानुबन्धे असति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण कराने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उससे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता, ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। अथो न पश्यन्तिरुगाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्य भक्ता विसदासयाये वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम् तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवयाते। हे परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्त के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। तत्ते वयं लोकसृष्टिच्छयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रीभिरात्मभिस्मः सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते
यावद् बलिं ते अजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथो भयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नमदन्यतनुहा त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्य आद्यः पुरुषपुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेज ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूवितात्मान् करवामि किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि सख्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः हे जन्म रहित भगवन, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहां स्थिर होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्म आदि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। हे परमात्मा देव, महत्तत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां तृतीय स्कंधे पंचमो अध्यायः। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्।